गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने बिजनेस सर्विसेज उसके फीचर्स कंप्लीट कर लिए थे और अभी हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। बैंकिंग सिस्टम यानी बैंक्स के बारे में तो हम सीख चुके थे अपनी पिछली वीडियो में। आज हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, बैंक्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 कॉमर्शियल बैंक्स, नंबर 2 कोऑपरेटिव बैंक्स, नंबर 3 स्पेशलाइज्ड बैंक्स एंड नंबर 4 सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनका मेन पर्पस बिजनेस करना यानी प्रॉफिट अर्न करना है। ये कम इंटरेस्ट रेट पर पब्लिक से लोन डिमांड करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं और बदले में पब्लिक को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। और दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो भी डिफरेंस है वो कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है, जिससे वो अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट करते हैं। ओके, कॉमर्शियल बैंक्स भी 2 टाइप्स के हैं, पब्लिक सेक्टर के और एक प्राइवेट सेक्टर। ये हम डिस्कशन कर चुके थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये इस तरह के जो बैंक्स हैं ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। इससे अलग कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC, ICICI बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट बैंक है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो बैंक्स हैं ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, और जो इस बैंक के मेंबर्स हैं उनको चीप रेट पर वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये पिछड़े क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए एक अच्छा सोर्स है, इनकम के, इनके फाइनेंस के लिए एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद कुछ बैंक्स आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। तो देख सकते हैं ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। मतलब इंडिया में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए लोगों को बेटर रेजिडेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराते हैं सस्ते रेट पर। ठीक है, तो इनका एक मेन पर्पस होता है। जैसे ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्रीज को कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इनका जो काम है वो केवल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराना ही है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत हो गया तो अब ये पब्लिक डीलिंग में भी ये आ गए हैं, जबकि इनका जो पर्पस था एस्टेब्लिशमेंट का वो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराने का ही था। ऐसे ही HDFC बैंक है, उसका भी पर्पस था हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कराने का। प्राइमरी फंक्शन इसका यही था, अभी भी यही है, लेकिन कंपटीशन की वजह से ये पब्लिक डीलिंग में भी आ गए हैं। तो ये थे आपके स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी एक बैंक है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। अब बारी आती है सेंट्रल बैंक की। ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक सभी कंट्रीज में होता है। ये सभी बैंकों का बैंक होता है, यानी बैंकों के ऊपर हेड होता है, और ये किसी भी कंट्री की करेंसी को कंट्रोल करता है, प्रिंट करता है, यानी उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं ये बैंक लेता है। भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये केवल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, या पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्ट नहीं लेता, बैंक के थ्रू ही डिपॉजिट्स लेता है, या बैंक इसका काम है जो करेंसी है इंडिया में या किसी भी कंट्री में करेंसी है, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो इसका काम है करेंसी को प्रिंट करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के बैंक्स हमारे हैं जिनको हमने अभी तक देख लिया है। अब आइए देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, क्या करता है कॉमर्शियल बैंक। नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कम इंटरेस्ट रेट पर ही पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। आप बैंक के फंक्शंस, आपने बैंक्स भी देखे हैं, आपके आसपास में बैंक्स हैं, तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो आप जानते हैं। कभी अपने पेरेंट्स के साथ में, गार्जियंस के साथ में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत तरह के बैंक्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से एक फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी पब्लिक डिपॉजिट जमा पे अपने पैसे जमा करती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बस खास बात यही है कि वहां पर पैसे आपके सेफ हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग ऑफ फंड्स, इनका काम है कि जो फंड्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको अपने पास में रखना, या फंड्स को ट्रांसफॉर्म करना, अपने पास डिपॉजिट कराना और फिर पब्लिक को देना। ये इस तरह का जो फंक्शन है ये कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, चेक फैसिलिटी, किसी भी कस्टमर को ये फैसिलिटी बैंक देते हैं, सभी कस्टमर्स को देते हैं। तो जहां पर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता और पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता है, चेक के थ्रू भी ये ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। यानी कि आप कैश मत डिपॉजिट करिए, चेक्स किसी को दे, पेमेंट में चेक दे सकते हो, चेक से ही उसके अमाउंट में, अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी बैंक्स देते हैं, ये आपको मालूम ही है, चेक फैसिलिटी, कि चेक्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले भी सकते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, फंड्स को ट्रांसफर करना, हालांकि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से बैंक्स ने अपने फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा कुछ कम कर दिया है। तो अभी बैंक्स में जाकर के आप चाहे तो अपने मनी को दूसरे अकाउंटों में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी नो कैश पॉलिसी आ गई है तो अभी तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस बैंक देते हैं, यानी ऐप देते हैं, उसके थ्रू आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, फंड्स भेज सकते हैं, फंड्स मंगा सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को आप ई बैंकिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैंक्स ना फंड्स को दूसरे के अकाउंट में रेमिट करने का यानी ट्रांसफर करने का फंक्शन भी देता है। नेक्स्ट है एलाइड सर्विसेज। अब ये सर्विसेज कौन सी हैं? यानी कि इनके अलावा भी बैंक्स बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, जैसे बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है, बैंक कमीशन एजेंट का काम भी करता है, बैंक आपके बिल्स भी पेमेंट करता है, आपके लिए बिल्स कलेक्शन भी करता है, आपके लिए पेमेंट भी करता है, जैसे LIC वगैरह पेमेंट है वो आप स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं बैंक को कि भाई हर साल मेरी इतने टाइम को LIC जाती है, आप पेमेंट कर दें, तो वो कर देता है, या कलेक्शन आपके कहने पर कलेक्शन कर सकता है। तो ये बहुत सारे अलाइड सर्विसेज हैं जो बैंक आपको ये फैसिलिटीज देता है, ठीक है, जैसे पेमेंट का, इंटरेस्ट का कलेक्शन हुआ या डिविडेंड का कलेक्शन हुआ, तो इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज बैंक देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हमने जाना बैंक्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, और बैंक के फंक्शंस एक बार फिर से देख लें। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, डिपॉजिट लेता है, लैंडिंग ऑफ फंड्स, फंड्स की लैंडिंग, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं दूसरे को, और एलाइड सर्विसेज भी बैंक देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने बैंकिंग फंक्शंस के बारे में भी, कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है ई बैंकिंग। यहां से हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।